वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं थर्ड मेगा टेस्ट फॉर एमडीकेट प्रैक्टिस। ठीक है, स्पेशली इस वीडियो में हम फिजिक्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेक्शन को। तो एमसीक्यूज नंबर 19 है हमारे पास। इसमें कह रहा है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इन 7 मीटर पर सेकेंड। जो मूविंग बॉडी है उसका इनिशियल वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड, ये याद रखें डेटा के लिए। एंड इट हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग बॉडी है, इसका जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म इक्वल है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। तो 5th सेकेंड में उस बॉडी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, हमें इसको डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। ऑप्शन ए में कह रहा है 25 मीटर होगा, ऑप्शन बी में कह रहा है 35 मीटर होगा, ऑप्शन सी में कह रहा है कि 50 मीटर एंड ऑप्शन डी में कह रहा है कि 85 मीटर। तो व्यूअर्स, ये जो एमसीक्यूज है ये फोर्स एंड मोशन से निकाला गया है और इसको हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन से। एज वी नो दैट डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस को हम ऐसे भी डिनोटेट करते हैं। डिस्टेंस जो होता है इक्वल होता है वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन ओवर 2t माइनस 1 के। इक्वेशन में हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कराएंगे। तो देखो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है मूविंग ऑब्जेक्ट की वो रिक्वायर्ड है 7 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमें डेटा गिवन है। तो फर्दर हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट किया, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आता है हमारे पास 81 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन में से गिवन नहीं है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली क्लोजर है टू द 85 मीटर की। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी, 85 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैसे आंसर आता है 81 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल द एक्सीलरेशन इज। तो देखो ये जो एमसीक्यूज है ये प्रोजेक्टाइल मोशन से निकाला गया। इसमें कह रहा है कि एक्सीलरेशन क्या होगी एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल पर। तो देखो दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। हम प्रोजेक्टाइल मोशन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हैं तो वो क्या हो जाती है, ऐसे वर्टिकल भी जाती है, अपवर्ड भी जाता है और इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल में भी जाता है। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला और दूसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हमें बताना है कि जो ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल में एट द टॉप पर एक्सीलरेशन क्या होता है। बस पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो वेलोसिटी होता है ये कांस्टेंट होता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो इस हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं बनता, एक्सीलरेशन 0 होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे वर्टिकल की। वैसे भी हमें वर्टिकल में देखना है कि एक्सीलरेशन क्या होगी। वर्टिकल में जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है एवरी पॉइंट पर और इसके नतीजे में जो एक्सीलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट हमने पढ़ा है जो एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की कांस्टेंट होता है और ये इक्वल होता है ग्रेविटी के। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेविटी। ठीक है, मैक्सिमम भी नहीं होगी यहाँ पर और मिनिमम भी इसका सवाल ही नहीं है और ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है 21st। अ कार मूव्स फॉर हाफ ऑफ इट्स टाइम 80 किलोमीटर पर आवर। ये 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एंड फॉर रेस्ट हाफ ऑफ टाइम एट 40 किलोमीटर पर आवर। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 60 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस कार। हमें इस डिस्क्रिप्शन में स्पीड की कार की एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है। ऑप्शन नंबर ए 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी 80 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 120 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी 180 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी कैलकुलेट करते हैं फार्मूला से। देखो यहाँ पर बाय यूजिंग फार्मूला व्यूअर्स हमें पता है जो एवरेज वेलोसिटी होता है यहाँ पर एवरेज स्पीड इक्वल होता है 2v1 v2 और v1 प्लस v2 के। इस वैल्यू में हम इस फार्मूला में हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये 2 जो है ये फार्मूले का 2। ठीक है, और v1 हमें रिक्वायर्ड है 80 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर देखो, एंड सेकंड v2 जो रिक्वायर्ड है वो 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम है, v1 80 है प्लस जो v2 है 40 है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आंसर हमें पॉइंट्स में मिलता है 53.33। तो ये भी एक्यूरेट आंसर नहीं आया, तो इसका जो क्लोजर आंसर है करेक्ट वो है ऑप्शन नंबर ए, 60 किलोमीटर पर आवर बनेगा। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज। अ बॉल ऑफ मास, एक बॉल है जिसका मास एम है, मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड। वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है
एंड कोलाइड कर रहा है इलेक्ट्रिकली विद इन अदर स्टेशनरी बॉल, एक दूसरे बॉल से जो कि स्टेशनरी है। एक मिनट में इसको यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक बाल है, फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी बाल, तो इसके नेबर में एक दूसरा बाल ले रहे हैं जो कि मूविंग है। ये जो मूविंग बाल है ये इस स्टेशनरी बाल से स्ट्राइक करता है और इस बाल की जो काइनेटिक एनर्जी है ये लूज हो जाती है। एक मिनट यहाँ पर इसको रीड कर लेते हैं। The incident ball will lose maximum kinetic energy when the mass of stationary ball is। तो इस बाल का जो मास बनेगा वो क्या होगा इसको देखना है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि मास ही होगा, इस बाल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इस मूविंग ऑफ बाल का। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है टू मास, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एम है ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि मीटर को। और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 4 मास, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है इंफिनिटी। व्यूअर्स जो देखो मैंने आपको बताया कि ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग बॉल है, ये स्ट्राइक कर रहा है लेकिन इलेस्टिकली, और इलेस्टिकली में हमने पढ़ा है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता, तो इस स्टेशनरी बॉल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, मास, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर और बॉल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है 23। A ball falls on the surface from 10 meter and rebounds at the height of 2.5 meter। एक बॉल है जिसको हम ऊपर से गिरा रहे हैं एक सरफेस पर, ठीक है, फ्रॉम 10 मीटर हाइट से, और जब वो फ्लोर से स्ट्राइक होगा उसके बाद वो रिबाउंड कराए जिसकी हाइट है 2.5 मीटर। If the duration of contact with the floor is 0.01 second, जब वो उस फ्लोर से स्ट्राइक कर रहा है तो उसका टाइम है 0.01 सेकेंड। देन द एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग दिस कांटेक्ट, जब वो बॉल और ऑब्जेक्ट उस फ्लोर से स्ट्राइक कर रहा है तो उस स्ट्राइक के दौरान उसकी जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगी इसको कैलकुलेट करना है। ऑप्शन नंबर ए 2100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 700 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैलकुलेट करते हैं इस प्रॉब्लम को बाय इक्वेशन से। बाय कैलकुलेटिंग वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करने से पहले हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है व्यूअर्स जो वेलोसिटी इक्वल होता है v इज इक्वल टू √2gh के इक्वल होता है, ठीक है। बिफोर कंटेक्ट, हम बिफोर कंटेक्ट से पहले देखेंगे वेलोसिटी v1, तो ये इक्वल ये इक्वल होता है √2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड जो कि जी का कांस्टेंट वैल्यू है, एंड हाइट पहले रिक्वायर्ड है 10 मीटर हाइट, ठीक है यहाँ पर। ठीक, पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई किया तो √196 आंसर आया। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आता है 14 मीटर पर सेकेंड, ये v1 हमें मिला। अब क्या करेंगे आफ्टर कंटेक्ट, जब वो आफ्टर कंटेक्ट होगा फ्लोर के साथ वो देखेंगे v2 को। सेमी फार्मूला यहाँ पर भी यूज करेंगे √2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड, जहां पर अब जो हाइट है वो रिक्वायर्ड है 2.5 मीटर, ठीक है, ये वाला। आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आया 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक्सीलरेशन को फाइंड करेंगे। नाउ वी फाइंड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फार्मूला हमें पता है, एक्सीलरेशन इक्वल होता है v2 + v1 ओवर टाइम के। पुटिंग वैल्यूज, इस इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट करवाएंगे। तो देखो v2 हमें रिक्वायर्ड हुआ 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वाला, ठीक। 7 मीटर पर सेकेंड हमने इस इक्वेशन में पुट किया। देन v1 को पुट करेंगे जो कि रिक्वायर्ड है हमें यहाँ पर 14 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें मिला हुआ है 0.01 सेकेंड। तो वैल्यू को पुट किया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 1407 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्लोजर है ऑप्शन नंबर बी से 1400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बस ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, 1400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं MCQ 24। At constant temperature on increasing the pressure of gas by 5%, its volume will decrease by। कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम प्रेशर को 5% इंक्रीज करवा रहे हैं और उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है
दरअसल उस डिक्रीज वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है कि कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। ये एमसीक्यू बॉयल्स लॉ से डायरेक्ट किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 5% होगा, ऑप्शन नंबर बी 4.25%, ऑप्शन नंबर सी 5.26%, ऑप्शन नंबर सी 4.76%, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं इस प्रॉब्लम को इस बॉयल्स लॉ से। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं एक्सपोज कर लूं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ देखो इक्वल होता है P1V1 इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इक्वल होता है फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम के। P1V1 इक्वल होता है 1.05 और फाइनल वॉल्यूम के, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई में। ये 1.05 कहां से है, देखो जब हमने 5% को सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 1.05। अब क्या करेंगे, हम बोथ साइड, इस साइड भी और इस साइड भी हम P1 को डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई जब हमने किया इनको आफ्टर डिवाइडिंग बोथ साइड P1, तो आंसर हमें मिला V1 इक्वल होता है 1.05 V2 पे, ठीक। अब हमें फाइंड करना है V2 को फाइनल वॉल्यूम पे, देन हम डिक्रीज वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। V2 इक्वल V1 ओवर 1.05, ठीक है, जो कि ये है यहाँ पर 1.05। नाउ we find or calculated percentage of decrease volume है, ठीक है। परसेंटेज हम फाइंड करते हैं जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो जब हम इनको सिंप्लीफाई कराते हैं तो ये आंसर है, और फर्दर हम जब इनको सिंप्लीफाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आता है 4.76%। तो ऑप्शन में से करेक्ट है, आई थिंक ऑप्शन में से करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी 4.76%। ओके बस, आई होप ये एमसीक्यू आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू है, amount of water of mass 20 gram at 0 centigrade is mixed with 40 gram of water at 10 centigrade. The final temperature of the mixture is, तो मिक्सचर का हमें फाइनल टेम्परेचर इट मींस TF को कैलकुलेट करना है। तो देखो इसको भी हम सोल्व करेंगे। पहले हम ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में गिरा है -20 सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 6.67 सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 0 सेंटीग्रेड। तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं। M1 हमें रिक्वायर्ड है 20 ग्राम, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि M1 हमें है 20 ग्राम और M2, ठीक है, जो कि इक्वल है 40 ग्राम एट, और दिस इज T1 0 सेंटीग्रेड एंड दिस इज T2 10 सेंटीग्रेड। तो फाइनल टेम्परेचर को हमें कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे, M1 इक्वल होता है TF, ठीक है, और TF इक्वल होता है 0 सेंटीग्रेड। इसी तरीके से हम भी इसको भी लिखेंगे 40 ग्राम 10 सेंटीग्रेड एंड इक्वल होता है TF, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो हम जब इसको लिखेंगे 20 टाइम्स TF 0, तो आंसर सेम ही आएगा 20 ग्राम, ठीक है, एंड 40 आफ्टर, जब 40 को 10 से कराएंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 400 आंसर आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 400, सेमी इक्वेशन सेमी होगी। उसके बाद ठीक है, इसका जो आंसर आया वो 400 है और ये 40 ग्राम इसके साइड में रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद ये आया 20। अब हम क्या करेंगे, 20 और 40 को आपस में ऐड कराएंगे, सम लेंगे इन दोनों का, तो ये आता है 60 के। 60 जब इसके साथ डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा पॉइंट्स में, जो कि इक्वल आता है अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर बी के 6.67 सेंटीग्रेड के। ओके बस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके बस, नेक्स्ट एमसीक्यू है 26, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड। ये तो सिंपल एमसीक्यू है। ऑप्शन ए में कह रहा है स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है वाटर इक्विवेलेंट, ऑप्शन नंबर सी थर्मल कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर डी एंट्रोपी। तो इसका जो करेक्ट है ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, स्पेसिफिक हीट कहलाता है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी थ्रू 1 केल्विन, दैट्स नोन एज स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट एमसीक्यू 27, फॉर मेकिंग कुकिंग utensils which of the following pair as properties is the most suitable। इनमें से मोस्ट सुइटेबल पेयर को पिकअप करना है। ऑप्शन ए में कह रहा है लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी। जिस कुकिंग में, जिस बर्तन में हम कुकिंग कर रहे हैं उस बर्तन का लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी होता है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी यहाँ पर ये जो है ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि लो स्पेसिफिक हीट एंड लो कंडक्टिविटी होता है। ऑप्शन नंबर सी हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी।
एंड ऑप्शन नंबर डी में क्या, हाई स्पेसिफिक हीट एंड लो कंडक्टिविटी। तो व्यूअर्स देखो, जब भी हम किसी बर्तन में कुकिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है हम उसको हीट कराते हैं। हाई स्पेसिफिक हीट कैन कैपेसिटी मींस अंदर कैन बी स्टोर हीट। जो हाइट करते हैं किसी भी बर्तन को तो वो स्टोर करता है हाई स्पेसिफिक हीट एंड उसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी हाई हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी। नेक्स्ट एमसीक्यू है 28, एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड टू हैव जीरो एक्सीलरेशन। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक्सीलरेशन जीरो है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नीचे में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट में बी इन मोशन, ठीक है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट में भी मोशन में हो। बी में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। और सी में कह रहा है कि बोथ एंड सी। ऑप्शन डी में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट मस्ट हैव जीरो नेट एक्टिंग फोर्स ऑन इट। तो व्यूअर्स देखो, एक्सीलरेशन की बात करें, जीरो एक्सीलरेशन है, ये दो केसेस में हो सकती है। देखो, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तभी हम कहेंगे कि एक्सीलरेशन जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसमें कोई भी मोशन नहीं है, तभी हम कहेंगे कि एक्सीलरेशन जीरो है। तो इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट में भी इन मोशन में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है में भी रेस्ट, ठीक है, ये भी करेक्ट हो सकता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि ऑप्शन ए एंड सी, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है उसका जो नेट फोर्स है वो मस्ट बी जीरो, तभी जाकर उस बॉडी में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, ठीक है व्यूअर्स। ये हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू 29, द टाइम ऑफ वन वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम में बी डिक्रीज्ड बाय। जो टाइम है सिंपल पेंडुलम का वो उसको हम किस तरीके से डिक्रीज कराते हैं। ऑप्शन ए, इंक्रीज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। जब हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज करवाते हैं तो टाइम डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन बी, डिक्रीज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम का, जब सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डिक्रीज करवाएंगे तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन सी, यूजिंग हेवियर बोब। जब हम हेवियर ऑब्जेक्ट और बोब को यूज करेंगे तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यूजिंग द लाइटर बोब। जब को इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। फार्मूला से सोल्व करते हैं कि टाइम इक्वल होता है, ठीक है, हमने इसको पहले भी पढ़ा है, अंडर रूट एल ओवर जी के, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे टाइम एंड इसकी डिक्रीज होने का, ठीक है। टाइम है सिंपल पेंडुलम का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अंडर रूट ऑफ लेंथ से। जब हम लेंथ को डिक्रीज करवाएंगे तो इसका जो टाइम है ये भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डिक्रीज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, डिक्रीज द टाइम ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, बॉयस लॉ डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ गैस व्हेन। बॉयस लॉ ने गैस का बिहेवियर को डिस्क्राइब किया कब। ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर कीप कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर कीप कांस्टेंट उसने नहीं लिया था, ऑप्शन नंबर ए राम। इस वॉल्यूम कीप कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम एंड प्रेशर का तो उसने रिलेशन बताया था। ऑप्शन नंबर सी, इस डेंसिटी कीप कांस्टेंट, तो उसका डेंसिटी भी इसने कीप कांस्टेंट नहीं रखी। ऑप्शन नंबर डी, इस मास कीप कांस्टेंट में भी हो सकता है। लेकिन पहले देखो बॉयस लॉ क्या होता है। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। अगर इस ऑप्शन में जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता तब ये ऑप्शन करेक्ट हो गए, अदरवाइज ये रॉन्ग है, ठीक है। दिस एमसीक्यू इज रॉन्ग। नेक्स्ट एमसीक्यू है 31, एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट मास रेस्ट ऑन स्मूथ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल टेबल। एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट मास रखता है और एक परफेक्टली हॉरिजॉन्टल टेबल पर पड़ा है। इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड, अगर हम उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कराते हैं फोर्स में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इफ अ फोर्स इज डबल विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अगर हम फोर्स को बढ़ाते हैं, डबल कराते हैं और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कराते, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का क्या इफेक्ट होगा। देखो, द एक्सीलरेशन विल रिमेन सेम। एक्सीलरेशन क्या सेम होगी, नहीं, एक्सीलरेशन विल बी डबल में भी हो सकता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन तो नहीं है लेकिन यहाँ पर पॉइंट है कि द एक्सीलरेशन विल डिक्रीज, एक्सीलरेशन डिक्रीज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हम फोर्स को डबल करवा रहे हैं तो एक्सीलरेशन डिक्रीज नहीं होगा। द एक्सीलरेशन विल इंक्रीज बट नॉट डबल, ये भी नहीं होगा। देखो फार्मूला, ये दिस इज अ फोर्स फार्मूला। फोर्स इक्वल होता है, एक मिनट, फोर्स इक्वल होता है एम ए के, ठीक है, दिस इज फार्मूला फोर्स। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
एक्सीलरेशन, अगर हम फोर्स को इंक्रीज करवाएंगे तो जो एक्सीलरेशन है ये भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखो ऑप्शन में ऑप्शन तो देखते हैं। ए में कह रहा है 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी 4 ओनली, ऑप्शन नंबर डी नॉट ऑफ नॉट, कोई इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर बी, देखो यहाँ पर ऑप्शन पॉइंट 2 पॉइंट देखो, एक्सीलरेशन विल बी डबल, जब हम फोर्स को इंक्रीज कराएंगे तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है बस, नेक्स्ट एमसीक्यू है 32। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड फ्रॉम लेवल ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, उसकी जो एंगल है 30 एंगल ऑफ द हॉरिजॉन्टल, इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, अगर हम एयर को नेग्लेक्टेड करवाते हैं, उसको अनएस्टिमेट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली हाउ हाई विल द प्रोजेक्टाइल इज राइज, तो वो जो प्रोजेक्टाइल है वो कितना ऊपर जाएगी, उसकी हाइट क्या होगी, इसको देखना है। ऑप्शन ए 50 मीटर, ऑप्शन बी 250 मीटर, ऑप्शन सी 125 मीटर, ऑप्शन डी 98 मीटर। तो कैलकुलेट करते हैं हाइट को। देखो एज वी नो दैट हाइट इक्वल होता है v2 sin 2 थीटा के ओवर जी, 2g के, ठीक है। तो हाइट हमने यहाँ पर इस वैल्यू में इस फार्मूला में वैल्यू को रखेंगे, जो v2 है वो 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और साइन जो थीटा है वो 30 है, और g ग्रेविटी ये कांस्टेंट है, 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। जब हम इस पूरी इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आता है 250 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। एमसीक्यूज है 33। अज्यूम दैट यू हैव टू बाल्स, फर्ज करें कि आपके पास दो बाल है आइडेंटिकल वॉल्यूम से, उसका जो वॉल्यूम है वो सेम है। वन वेट 2 न्यूटन्स एंड अदर 10 न्यूटन, और उसका एक का 2 न्यूटन वेट है, ठीक है, और दूसरा जो है वो 10 न्यूटन वेट है। बोथ आर फॉलिंग फ्रीली आफ्टर बीइंग रिलीज, जब हम दोनों को रिलीज कराएंगे तो वो दोनों फॉल करें फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा इन दोनों बाल के लिए। पॉइंट 1 में कह रहा है कि द 10 न्यूटन बॉल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द रेस्ट विल बी एक्सीलरेटेड एट ग्रेटर आर देन 2 न्यूटन, जो जिस बाल का वजन 10 है वो ज्यादा एक्सीलरेटेड रहा एज कंपेयर टू 2 न्यूटन बॉल से। सेकंड पॉइंट, at the end of 4 seconds freely fall 10 Newton ball will have 5 times the momentum of the 2 Newton ball. Third point, at the end of 4 seconds of free fall, the 10 Newton ball will have same kinetic energy as a 2 Newton ball. Fourth point, the 10 Newton ball possesses greater inertia as compared to 2 Newton ball. तो इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, ऑप्शन देखो 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 2 एंड 4 ओनली, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो देखो व्यूअर्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा ये सेकंड पॉइंट और जो है वो फोर्थ पॉइंट, ठीक है। देखो अगर जो मोमेंटम है ये डिपेंड करता है मास एंड वेलोसिटी पर, हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। Momentum is directly proportional to the mass and the momentum is directly proportional to the velocity. इसका जो मास है वो ज्यादा है और 5 टाइम्स ये ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 2 न्यूटन बाल्स है। तो ठीक है, 2 पॉइंट भी ठीक होगा, और फोर्थ जो इसका मास है ये ग्रेटर है, तो इसमें जो इनर्शिया है ये भी ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू 2 न्यूटन बाल्स है। तो ये ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग थिंग स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेटिंग यूनिफॉर्मली। इसके भी पॉइंट्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं। 1 पॉइंट ये, इट्स काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के साथ। सेकंड पॉइंट, द डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी, ये भी करेक्ट है, ठीक है, और ये भी करेक्ट है। और जो ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ स्पीड, ये भी करेक्ट है। इस वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी, ये रॉन्ग है। तो इनमें से ये जो 1, 2 एंड 3 है ये करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन में से देखें, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1, 2 एंड ओनली 3 आर करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 35। व्हाइल एन एरो इज बीइंग शॉट फ्रॉम बो, इट्स एक्सीलरेटेड ओवर द डिस्टेंस 2 मीटर। At the end of this acceleration, it leaves the bow with speed 200 meter per second. The average acceleration imparted to the arrow on.
तो एवरेज एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करना है कि कितना इम्पैक्टेड हो रही है एरो पर। ऑप्शन ए 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 10,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे जो कि इक्वल है 2as इक्वल होता है vf स्क्वायर प्लस vi स्क्वायर के। फाइंड एक्सीलरेशन, जब हम एक्सीलरेशन को फाइंड करेंगे तो a को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। डायरेक्ट हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो डिस्टेंस जो है हमें फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर रिक्वायर्ड है 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, 2 स्क्वायर जो है ये फार्मूले का, और इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है और ये 2 फार्मूले का। कैलकुलेट करने के बाद आंसर जो आता है वो 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो व्यूअर्स, इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 36। An object has initial velocity of 15 meter per second. How long must it accelerate at constant rate 3 meter per second square before its final velocity is equal to twice its initial velocity? इसका जो फाइनल वेलोसिटी है ये इक्वल होता है इसके ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी के। ठीक है, तो इसमें हमें टाइम को कैलकुलेट करना है। ऑप्शन ए 5 सेकंड, ऑप्शन बी 10 सेकंड, ऑप्शन सी 15 सेकंड, ऑप्शन डी 20 सेकंड। तो ये प्रॉब्लम है, इसको भी कैलकुलेट करते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वल होता है vf, फाइनल इक्वेशन फाइनल vf इक्वल होता है vi प्लस at है। देखो हमने इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट किया, 30 इक्वल होता है 15 प्लस 3। ठीक है, ये 30 कहाँ से आया? देखो डिस्क्रिप्शन में हमने कहा जो फाइनल वेलोसिटी है, देखो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इक्वल होती है ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इतना रिक्वायर्ड है 15 मीटर पर सेकेंड, तो 2 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो 30 आंसर आता है। ठीक है, 15 इनिशियल वेलोसिटी 3t। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है। तो आफ्टर कैलकुलेशन देखो यहाँ पर हमने इसको यहाँ ले गए तो माइनस किया 30 में से 15, तो 15 आंसर आया, और 3d इक्वल t को बाहर निकाला तो आफ्टर डिवाइड आंसर आया 5 सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर बना ऑप्शन ए 5 सेकेंड। नेक्स्ट एमसीक्यू है 37। A project has launched at angle of 45 with a velocity of 250 meter per second. If the air resistance is neglected, the magnitude of horizontal velocity of the projectile maximum altitude equal to। देखो ये एमसीक्यू जो है प्रोजेक्टाइल मोशन से लिया गया, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो दिस फॉर एग्जांपल दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल में जो एयर है इसको नेग्लेक्टेड किया गया, 0 लिया गया। तो हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को देखना है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर वेलोसिटी दिया गया 250 मीटर पर सेकेंड, तो ये कांस्टेंट है, इस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो इसका सेम आंसर होगा ऑप्शन बी 250 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है 38। स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। If the string vibrates in 5 segments, its wave velocity is 20 meter per second. Its frequency is। इस डिस्क्रिप्शन में हमें कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जबकि 10 मीटर हमें रिक्वायर्ड है और उसकी जो लूप्स हैं और सेगमेंट है वो 5 हैं। तो इसको भी कैलकुलेट करते हैं। पहले हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए 2 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 4 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 5 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 10 हर्ट्ज। तो देखो यहाँ पर बाय यूजिंग फार्मूला हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है v ओवर लेमडा के एंड 2l ओवर n। n जो है नंबर ऑफ लूप्स है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है 5। जब हम इस फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे इस तरीके से, v हमें रिक्वायर्ड है 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जो लेमडा है वो रिक्वायर्ड है 10 मीटर। ठीक है, यहाँ पर देखें, और ये फार्मूले का 2 और लेंथ सेम ही है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर ओवर 5, ये जो सेगमेंट है, ये जो 5 ये सेगमेंट है, कैलकुलेट किया तो 5 आवर्स आंसर आया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5 आवर्स। लास्ट एमसीक्यू है 39। इफ इक्वेशन ऑफ साउंड वेव y इक्वल होता है 0.0015 साइन के, ओके, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है 62.8 into 10 प्लस 31 4, ठीक है। देन वेवलेंथ विल बी, उसके बाद ये जो लेमडा है इसको कैलकुलेट करना, ये क्या होगा? ऑप्शन है 0.1 यूनिट, ऑप्शन बी 0.2 यूनिट्स, ऑप्शन सी 0.3 यूनिट, ऑप्शन डी 2 यूनिट्स।
तो उसको भी कैलकुलेट करते हैं बाय फार्मूला से। बाय यूजिंग फार्मूला के इक्वल होता है 2 पाई ओवर लेमडा के। ठीक है, जब हम इस फार्मूला को रीअरेंज करते हैं, ये जो के है ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमें डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यहाँ पर 62.8। जब हमने लेमडा को बाहर निकला तो ये इस तरीके से रीअरेंज हुआ। ये पाई का वैल्यू कांस्टेंट है 3.14। आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आया 0.1 मीटर। ठीक है, यहाँ पर यूनिट है, ठीक है, ऑप्शन है इसका 0.1 मीटर। हमने एमसीक्यू को यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं और मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए मुझे इजाजत नहीं और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।